अभी आपका बुरा टाइम चल रहा है कि आप अपने आप को कोस रहे हो और आपको फील हो रहा है ना कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आपको गुस्सा भी आ रहा है ना कि मेरे साथ के लोग मेरे से आगे निकल गए। आपको उनके फ़ोन कॉल से तकलीफ़ होती है, उनसे बात करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती। आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हो मगर आपको खुशी नहीं मिलती। आप अपने आप को बिल्कुल भी अकेले फील कर रहे हो ना? यदि हाँ दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारा चैनल्स में। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप नाग अपना यूट्यूब चैनल संदीप मैक्स क्रिएटर्स में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये यूट्यूब चैनल बनाने का हमारे विशेष मकसद है। मैं इस चैनल के माध्यम से आपका दिशाहीन जीवन को एक सही मार्ग और एक सफल लक्ष्य तक पहुँचाने में काफ़ी मदद करूँगा। दोस्तों, मैं अपना जीवन का एक लंबी समय विदेश में गुजारा। लगभग 7 कंट्री विजिट किया, वहाँ स्टे किया, वहाँ जॉब की और आज इंडिया में आकर एक सफल बिजनेस को रन कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं इस चैनल पे आपसे बिल्कुल भी प्रैक्टिकल बात करूँगा, जो मैंने अपने लाइफ में अनुभव किया, सीखा, समझा। आपसे बिल्कुल भी फालतू की बातें नहीं करूँगा। दोस्तों, मैं अपने जीवन में ये देखा कि बहुत सारे कंट्रीज़ जो हमसे बाद में स्वतंत्र हुए और आज वो एशिया के नंबर 1 कंट्रीज में से एक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करेंगे सिंगापुर का। दोस्तों, सिंगापुर ही इसीलिए दोस्तों क्योंकि मेरा जीवन का प्रथम जर्नी ही सिंगापुर है। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र 1947 में हुई और सिंगापुर 1965 में। जब ये दोनों देश अलग हुए तब इनका आर्थिक स्थिति लगभग सामान्य थी। जब सिंगापुर अलग हुआ दोस्तों, तब एक मछुआरों का छोटा सा देश जो भयंकर गरीबी से ग्रस्त था, जहाँ ना रहने के लिए मकान, ना खाने के लिए रोटी थी, बिल्कुल एक झोगी झोपड़ी सी देश थी। परंतु आज सिंगापुर एशिया का नंबर 1 मॉडर्न कंट्रीज में से एक है। आखिर क्या कारण हो सकता है दोस्तों, जो देश हमसे 18 साल बाद स्वतंत्र हुआ और आज एशिया का नंबर 1 मॉडर्न कंट्रीज में से एक है? तो इसका बेसिक कारण यह है दोस्तों कि इनका लीडरशिप क्वालिटी और यहाँ के लोगों का थिंकिंग पावर। ये लोग अपने देश को एक कंपनी की तरह बनाए और उनका ग्रोथ के लिए दिन रात मेहनत की। और आप सभी जानते हैं दोस्तों, हमारे इंडिया कुछ नेताओं को छोड़ दें तो सारी नेताएं, सारे लीडर्स अपने सत्ता के लिए काम किए। दोस्तों, सिंगापुर में एक रियल एजुकेशन सिस्टम है। वहाँ पे प्रोजेक्ट बेस पे पढ़ाई होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप की जाती है और बहुत सारे केस स्टडीज दी जाती है। वहाँ पे इंसान डेवलपमेंट कैसे हो, इन सारी चीज़ों पे पढ़ाई की जाती है। और हमारे यहाँ वही ब्रिटिश के बनाए गए ओल्ड एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पे शब पढ़ो शब बढ़ो, वही रूम लेक्चरिंग। 10th 12th के बाद क्या करना है क्या नहीं कुछ पता नहीं, बस हमें नौकरी, डिग्री और सर्टिफिकेट का एजुकेशन दी जाती है। तो फाइनली ये एजुकेशन सिस्टम को चेंज करेगा कौन? मैं, आप या गवर्नमेंट? दोस्तों, इस टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो में पूरे डिटेल से बात करेंगे। आज हम हमारा कंट्री और एक डेवलप्ड कंट्री के बीच कंपेयरिंग कर रहे हैं कि वो हमसे आगे क्यों है। दोस्तों, सिंगापुर एक मेरिट लिस्ट के बेस पे सिलेक्शन करती है, चाहे वो उच्च अधिकारी का सिलेक्शन करना हो या फिर एक कलर का। उनका बेस है मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन। और हमारा इंडिया का जानते हैं दोस्तों, कास्टिज्म है, आरक्षण है, नेपोटिज्म है, इसके बाद ही मेरिट लिस्ट का सिलेक्शन होती है। ये बिल्कुल भी मकसद नहीं है, या फिर गलत मत समझिए कि मैं अपना भारत देश को नीचा दिखा रहा हूँ और सिंगापुर को ऊंचा दिखा रहा हूँ। बस एक कंपैरिजन है दोस्तों। इस कंपैरिजन से हमें 2 सीख मिलती है। पहला, हमारा सोचने का तरीका और जो हमारा डेली लाइफ हैबिट्स हैं, जब तक हम इसे चेंज नहीं करेंगे हमारे जीवन में चेंज नहीं आएगा। ये सच है दोस्तों कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। दूसरा दोस्तों, ये जो हमारा इंडिया का सिस्टम है वो हमारे लिए कोई आगे चेंज नहीं करेगा। हमें इस सिस्टम के साथ ही एक्स्ट्रा एफर्ट करके, अच्छी हैबिट्स को अपना के
अपना सफल लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। इस सिस्टम को ब्लेम करके कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। यदि आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आप अपनी रास्ता बदलिए, मंजिल नहीं। दोस्तों, फॉरेंस की हम बहुत सारी बातें करेंगे, परंतु आज हमारा इंट्रोडक्शन डे है। हम अपने चैनल्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारा चैनल्स का मेन मकसद ही है बेरोजगारी को दूर करना, चाहे वो जॉब सेक्टर हो या बिजनेस सेक्टर। मुझे लगता है दोस्तों कि आने वाला 3-4 साल में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा पैनिक होने वाली है। बेरोजगारी की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बुरा समय आने वाला है। समय चेंज हो रहा है दोस्तों। आप देखिए ना, कुछ दिन पहले ही देखिए कितने सारे मोबाइल्स की दुकान थे, कितने सारे रिचार्ज की दुकानें थी। इन सारी फैमिलीज़ को एक रोज़गार मिली हुई थी, परंतु जब से ऑनलाइन आई, फ़ोन पे आया, गूगल पे आया, पेटीएम आई, सारे रिचार्ज की दुकान जो थी बंद हो चुकी है। हम बात करते हैं जोमेटो स्विगी की, जिसमें लगभग आज इंडिया के 20 लाख लोग एम्प्लॉई हैं। अभी फॉरेन में ट्रायल हो रही है ड्रोन का डिलीवरी के लिए। अगर वो सक्सेस हो गई तो हमारे इंडिया में जितने भी लोग एम्प्लॉई हैं, अभी जॉब कर रहे हैं जोमेटो स्विगी में, उन सारे लोगों का रोज़गार ख़त्म हो जाएगी। पहले एक फिल्म की शूटिंग होती थी, लगभग 2000 लोगों की आवश्यकताएं होती थी, परंतु जब से ड्रोन आई है सारी शूटिंग ड्रोन से ही हो रही है। खास करके हम स्पेशली बात करेंगे गारमेंट इंडस्ट्री में रिटेलर्स की। उनको भी बहुत गहरी प्रभाव पड़ी। उनका बिजनेस लगभग 50% हो गया, 50% डाउन हो गया। कोई 10 लाख लगा के खोला है, कोई 20 लाख लगा के खोला है, कोई 1 करोड़ लगा के खोला है, कोई 10 करोड़ लगा के खोला है। आज वो सारे लोग घुटने पे आ गए हैं। तो दोस्तों, आने वाला वक्त को समझो, उठो, जागो और अपने सफल लक्ष्य की तैयारी में जुट जाओ। देखो अपने पास्ट में क्या कमजोरियां रह गई, उसे सुधारो और अपने सपनों की तैयारी में जुट जाओ। अपने जीवन का हर एक मिनट, एक एक मिनट को अपने सपनों के लिए खर्च करो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि तुम अपने फ्यूचर को नहीं बदल सकते हो, परंतु अपने हैबिट्स को बदल सकते हो। यदि आप अपने हैबिट्स को बदलने में सफल हो गए तो आपका फ्यूचर ऑटोमेटिक बदल जाएगा। मशहूर क्रिकेटर कपिल देव जी कहते हैं कि सुबह के 4 बजे उठने का समय नहीं है, सुबह के 4 बजे ग्राउंड में आने का समय है। मान लो अगर आपको जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ रहा है तो जीरो से ही स्टार्ट कर, लेकिन अभी शुरू तो कर। रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। ठीक वैसे ही जिस समय कोहरे में आगे की रास्ते दिखाई नहीं पड़ती, परंतु आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपके रास्ता साफ होते जाएंगे। ये बात अपने जीवन में भी अप्लाई होती है। आपका आने वाला कल कैसा होगा वो आपका आज का जिम्मेवारी है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको लगता है कि मैं आपके जीवन में थोड़ा भी हेल्प कर पाऊंगा तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपका एक लाइक हमें बहुत प्रेरणा देती है। और लास्ट में आपको दिल से धन्यवाद दोस्तों कि आप अपना कीमती समय को निकाल करके इस वीडियो को आपने पूरा देखा।